Yeah, good evening, people. Myself Archana Singh, and I'm doing a work on millets. और मेरी सोच ये है कि बेसिक मिलेट्स पे नहीं, हम लोग की मिलेट्स पे जो 1970 से पहले जो हमारा लोकल फूड था, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट एरियाज, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, अपना वेस्टर्न रीजन हो, साउथ रीजन हो, हमारे फूड में ग्लूटेन बहुत कम मात्रा में था। ये 70s के बाद ही गेहूं और चावल की ज्यादा कंजम्पशन बढ़ी, और जो ग्राफ शो करता है उसी हिसाब से हेल्थ के इश्यूज भी ज्यादा डेवलप होने लगे। तो मेरी सोच इसको लेके ये है कि किस तरीके से हम वापस अपने उन्हीं ट्रेडिशनल फूड्स की तरफ वापस जाएं, जिससे हम लोग की हेल्थ काफी अच्छी बनी हुई थी। लेकिन जब हम उस पे जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनके जो ट्रेडिशनल वेज थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे चीजों को बनाने के। एंड अभी तारिका जैसे अपने इंट्रो में बोल रही थी कि वो चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करती है, और मेरी भी सोच ये है कि उनकी गुडनेस को लेके, उन पुराने ग्रेन्स को लेके, जो हमारे खरे सोने हैं, जिसको मानस जी का अक्सर खरा सोना बोलते हैं, और तो वो जो ग्रेन्स हैं उनके साथ हम किस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से रेसिपीज डेवलप करें, लोगों को दें। और जिस तरीके का स्वाद लोकल लोगों के पास है, जैसे राजस्थानी लोग एक पर्टिकुलर तरीका का खाना खाना चाहते हैं, कश्मीरियों का अलग टेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट पीपल्स अलग है, तो उनको हम एक पैन और इंडिया, जैसे हम लोग आजकल अगर देखिए तो हर घर में एक सेट ऑफ थाली बन गई है, रोटी सब्जी दाल चावल, और इसी तरीके का सब खाना खा रहे हैं। और अगर हम अपने खाने को जरा वेस्टर्नाइज भी करते हैं तो हम वही जाके ब्रेड पे एंडेड अप होते हैं, बटर पे होते हैं, जेलीज पे होते हैं, स्प्रेड्स पे होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिज्जाज एंड सैंडविचेस पे होते हैं, पास्ताज पे होते हैं। तो इनसे हटके अगर हमें ये चीज खानी भी है तो उनको हम किस तरीके से उसी के गुडनेस से कैसे हम मैच कर सके। तो मेरी सोच पहले इसको लेके रही है। और ये जो आपने ट्री अभी देखा, जिसमें री इमेजिन द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट थ्रू ट्रेडिशनल फूड है, और मैं उसके अंदर जाके ये स्टडी भी करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से लोकल लोगों ने, जैसे अभी तुषार जी ने डिस्कस किया कि किस तरह से आदिवासी अपने लोकल चीजों को लेके अवेयरनेस वो क्रिएट कर रहे हैं कि ये सब्जी खाओ या ये पत्तियां खाओ। तो मेरी रुचि उसमें है। तो पहले हम अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्रिएट लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड मेक इट सिंपल एंड एक्साइटिंग फॉर एवरीबडी। हम लोग को अवेयरनेस तो आ गई है, 2023 द ईयर ऑफ मिलेट घोषित हो गया, हम लोग के पास पता चल गया कि ये 5 मिलेट्स हैं, खाने चाहिए। लेकिन कैसे खाने चाहिए वो हमें नहीं पता। तो बेसिक के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, लेकिन उन चीजों को इंटरेस्टिंग बना के कैसे खाया जाए ये बहुत कम लोग जान रहे हैं। तो मेरी रिसर्च का एक हिस्सा तो ये रहेगा कि ऐसी रेसिपीज को डेवलप किया जाए या टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाए, ताकि वो एडिबल हो सके और लोग इजीली अपने घरों में उसे बना सकें। तो वो एक वेबिनार, वर्कशॉप्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम उन्हें उनसे शेयर कर सकते हैं, मासेस से। और दूसरा एक तरीका ये है कि उसपे हम बहुत सारे, अब जैसे अलग अलग जगहों पे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे मैं देख रही हूँ 5-6 लोग हैं जो सेम टॉपिक पे काम कर रहे हैं अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी में, लेकिन उनको बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मेरा एक पर्पस ये भी है कि धीरे धीरे करके एक कम्युनिटी को बिल्ड करना, जहां पर हर इंसान का काम एक शोकेस हो सके। तो मैं चाह रही थी कि एक ब्लॉगिंग के थ्रू भी वो, हमारे अभी जैसे आपने तुलसी जो अभी 5 लोग ही हमारे पास में हैं जो मिलेट्स पे और फूड्स पे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनको ये नॉलेज है। तो क्या उनकी नॉलेज को, उनकी विजडम को लेके हम कैप्चर करके मासेस तक पहुंचा सकते हैं? तो एक मीडियम वो भी है, और साथ साथ ये काम करते करते एक कम्युनिटी भी बिल्ड होगी, उनका विजडम भी शो हम लोग एक जगह इकट्ठा कर पाएंगे और स्प्रेड कर पाएंगे। वो सिर्फ हियरिंग कैपेसिटी पे नहीं रहेगा या बुक्स पे नहीं रहेगा। हम लोग के बुक्स की रीच बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, और आज का टाइम सोशल मीडिया का है। मैं चाह रही थी कि छोटी छोटी क्लिपिंग्स है वो इंस्टा में हो या एक छोटे यूट्यूब्स पे हो,
और सबकी अपनी विजडम जो है, कलेक्टिव विजडम, वो निकल के आए और वो मासेस तक जा पाए, ताकि हमारा वो पर्पस सॉल्व हो कि हम लोगों तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज पहुंचा पाए, ताकि वो बेनिफिट उसका ले सके। दिस इज माई पर्पस। एंड उसके साथ साथ मेरा मन है कि मैं हर एक जगह पे की जो इंफॉर्मेशन है वो ले आ विजिट करूं वहां पे, और वहां की जो चीजें हैं वो निकाल के ले आके उसे लोगों से शेयर कर सकूं, वर्कशॉप्स के थ्रू, वेबिनार के थ्रू। तो दिस इज माय पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कुछ अर्चना, आप कुछ फोटोज भी आप शेयर करना चाहती हैं, या पहले आप अपनी अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में कुछ बताइए? हाउ डिड यू पर्सनल स्टार्ट? जर्नी की, मैं पहले कॉर्पोरेट में काम करती रही। 2019 में सडनली माय जो मेरी बेटी है वो दिसंबर में काफी बीमार पड़ गई, उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एंड डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि उसके वाइट ब्लड सेल्स खत्म हो रहे थे बॉडी से। लकीली सारे टेस्ट के थ्रू कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं निकली, लेकिन उसको बाहर का खाना बंद हो गया। एंड मैंने फिर उसी वक्त कोविड का टाइम शुरू हुआ 2020 मार्च से। अब मुझे टाइम मिला रिसर्च करने का कि आखिर हम फूड में ऐसा क्या खाते हैं, हम खाना ऐसा क्या बाहर का खा रहे हैं जिससे हमें स्टमक में इश्यूज हो सकते हैं, हमारी हेल्थ हेल्थ के लिए खराब है। एंड आई फाइंड कि हमारे खाने में मैक्सिमम हम जहर ही खा रहे हैं, वो बेकरी प्रोडक्ट्स के थ्रू या पैकेज्ड फूड के थ्रू, या फिर हम लोग जो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वो इजी फर्मेंटेशन के लिए जो बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, या स्पाइसेस में बहुत कुछ मिक्स किया जा रहा है। मैंने वो हर चीज बनानी शुरू की, हेल्दी चीजों से उसको रिप्लेस किया। पहले होल ग्रेन्स, जैसे ये पहले वीट से शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने मिलेट्स पे आना शुरू कर दिया। एंड आई फाइंड की चीजें बहुत अच्छी बन रही थी, टेस्टी बन रही थी। मैंने बहुत सारे जो ट्रेंड शेफ्स हैं इंडिया के, चाहे वो अपने विकास खन्ना हो या फिर रणवीर बरार हो, इन लोगों से ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ली। और उन ट्रेनिंग्स ने मुझे बहुत ज्यादा एम्पावर किया कि मैं उस पर और ज्यादा अपना काम कर सकूं, क्योंकि वहां से एक थॉट आता था और उसको एक्सपेरिमेंट करने का काम मेरा होता था। तो मैंने किया, वो बेकरी पे मैंने करना शुरू किया and मुझे अच्छे रिजल्ट्स निकलने लगे। एंड मैं एक फार्म पे गई थी, फार्म फोक प्रोजेक्ट पे, उनके आंवलों को प्रोसेस कराने, क्योंकि मैं ऐसे भी काम कर रही थी जहाँ पर कुछ लीक से हटके रेसिपीज डेवलप बनाई गई थी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। एंड मैंने जब वहां पर प्रोडक्ट्स बनाया और वो प्रोडक्ट जीएफएम में आए जब, तो लोगों का रिस्पांस काफी अच्छा था। एंड मैं मानस जी से मिल पाई एंड ही इनवाइटेड मी इन दिस मार्केट कि आप भी आइए और अपने प्रोडक्ट्स लेके आइए। तब से मैं गए लगभग 2.5 साल से रेगुलर हूँ जीएफएम के में, और अपने प्रोडक्ट्स हाथ के बनाए हुए ले आती हूँ। पहले लाइव किचन भी करती थी, और इस तरीके से मेरा काम थोड़ा थोड़ा करके, और आज भी मैं लर्न ही कर रही हूँ। मेरा मैक्सिमम टाइम लर्निंग में जाता है, ताकि मैं उसकी ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकूं। अभी जब हम फोटो शेयर करेंगे, अतुल अगर आप फोटो शेयर करना शुरू करें तो मैं भी बताती हूँ कि मैंने क्या क्या इन्वेंट करके अभी उसमें रिफॉर्म किया है। जैसे ये देख रहे हैं आप, तो ये मिलेट से बनी हुई डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स हैं, जो कि वीगन है और इसमें शुगर भी नहीं है। तो ये लिटिल मिलेट से मैंने बनाई और उनका रिस्पांस काफी अच्छा मिला मुझे मार्केट में। तो एक ये प्रोडक्ट था, आगे बढ़ाते जाइए आप। ये भी उसी की पिक्चर्स हैं। इसी तरीके से मिलेट पिज्जा है, जो कि मैंने टोफू से बनाया था, साडो के प्रोसेस से बनाया गया, तो इट इज ऑल्सो वेरी नाइस। और ये जो फोटोग्राफ है, ये अभी रिसेंटली मैंने क्रिएटिव अड्डा में वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दी, जिसमें मैंने मिलेट्स की ब्रेड एंड मिलेट के राइस विद मैंगो करी सिखाई। तो फिर देखिए किड्स आर वेरी हैप्पी, एंड वो सब बराबर से पार्टिसिपेट कर रहे थे, साथ में सीख रहे थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जस्ट लास्ट वीक इट्स हैपेंड। एंड फॉर दोज ऐसे पीपल हु डोंट नो, क्रिएटिविटी अड्डा बेसिकली शिक्षांतर का एक प्रोजेक्ट है। हाँ, बताओ, और ऐसा बताइए इस बारे में। हाँ, व्हाट इज ये क्रिएटिविटी अड्डा? शिक्षांतर मनीष जैन जी का ही एक प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पे जीटीबी मेट्रो स्टेशन के पास में ही मुखर्जी नगर है, वहां पर ये रन करते हैं। एक सरकारी स्कूल के अंदर उनका सेंटर है। एंड वहां मैं गई थी, लगभग 20-25 बच्चे थे, जहां पर मैंने इन लोगों को ये सिखाया। उनका किचन है ये।
एंड हाँ, मजे की बात है कि जो बच्चे हैं ये सब उस स्कूल के और आसपास की जगह के बच्चे हैं वहां पे। ये EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, काफी वीकर हाँ, सेक्शन से आते हैं, सेक्शन पे, और हाँ, वो उनको स्किल्स सिखाई जाती हैं। स्किल सिखाते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ दैट। हाँ। तो उनके यहाँ एक स्लो कुकिंग एकेडमी है, और ये बच्चे ऐसे कोई बिगनर्स नहीं है, ये बच्चे एक्चुअली उनकी केटरिंग सर्विस है। आपको पता अरे है अर्चना, मैं ये एक्चुअली हैरान वो रह केटर गई। करते हैं। मैं हैरान रह गई, वहां 135 स्टूडेंट्स थे, एंड उन सबका खाना सबने मिलके बनाया था। नो, हाँ, ये बच्चे लोग रोज खाना बनता है क्रिएटिविटी कोई अड्डा में, शेफ सारे नहीं था। स्टाफ। हाँ, हाँ, कोई शेफ नहीं था। और मैं जब काम कर रही थी, तो ये जो सब्जियां आप कटी हुई देख रहे हैं, ये सारे बच्चों ने जल्दी जल्दी करके चॉप करके दिए मुझे। मतलब सारा काम वो बच्चे कर रहे थे। आई एम अमेज टू सी देम, और वो इतने अच्छे से उन्होंने लर्न किया। फिर मैंने सारी रेसिपी उन्हें सिखाई, और उन्होंने सीख के उसे बनाया। पीछे ओवन रखा है, उसमें ये ब्रेड जा रही थी। जब तक ब्रेड बन रही थी, तब तक हम दूसरी रेसिपीज पे काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया। ये तरुण है वहाँ के, जो हैंडल करते हैं। मैं अभी माउंट आबू गई थी वहाँ के ट्रेडिशनल फूड को चेक करने, तो फिर वो वहाँ का फूड था, उसकी प्लेट मैंने डाली है। सो माउंट आबू, दिस राजस्थानी फूड, और खट्टा करी एंड करीज एंड ये जो मूंग की दाल और बाटी और उनका चूरमा लड्डू, वो जो बेसिक उनका राजस्थानी फूड है, और किस बेसिस पे बनता है, क्या उसका साइंस है उसके पीछे। ये अभी मैं रिसेंटली, अभी परसों ही मैं आई हूँ मुक्तेश्वर से। मुक्तेश्वर में सुरेंद्र सिंह जी का फार्म है, और हम वहां गए थे। फ्रूट के ऑर्चिड्स थे सारे वहां पे, काफी सारी हर्ब्स थी उनकी। मुझ मेरे पास में अभी वो सारी फोटोग्राफ्स अभी आ नहीं पाई है। प्लेट की फोटोग्राफ आई है जिसमें मड़ुए के लड्डू थे, और उनका लोकल राजमा जो है हर्ब्स के साथ में बना हुआ, वो हम लोगों को खिलाया था उन्होंने। तो दैट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू विजिट हिज फार्म, ऑर्गेनिक फार्म इन मुक्तेश्वर। या दिस फोटोग्राफ मैंने इस साल जो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था, वहां पर मुझे इनवाइट किया गया था अपने मिलेट की कुकीज को प्रेजेंट करने के लिए, वहां पे सेल के लिए। तो दिस इज अ क्लिप ऑफ दैट स्टॉल, जहाँ पे मेरी ये कुकीज है। ये हमारे GFM की ही पिक्चर है, जहाँ पे अभी समर कूलर्स रेंज सारी मेरी रखी हुई है, जो डिफरेंट डिफरेंट है, जो इन्वेंट किए हैं मैंने अभी। ये अगेन GFM का है, जिसमें मैं ब्रेकफास्ट लोगों को दे रही हूँ मिलेट्स के। दिस अगेन अ पिक्चर ऑफ GFM। तो अर्चना, अभी बाहर की तबीयत कैसी है? वाइट ब्लड सेल इंप्रूव हुए हैं? नाउ और शी इज फाइन, शी इज फाइन, बट हम्म हमें ये देखना पड़ता है कि हम बाहर का नहीं दें उसे। बहुत कुछ कभी कभी दे हम्म, देती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, तो शी इज बाहर, हाँ। अर्चना की डॉटर जो इस अक्सर साथ में आती है ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट में। शी मैन द टेबल, वेरी स्वीट गर्ल। वन सेकंड। सेम GFM की फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, एक साथ में और चीज बोलूंगी, मैंने कुछ ऑर्गेनिक फार्म्स के साथ में वहां पर किचन पे काम किया है, जो एडिबल रूट्स हो गए छतरपुर पे, ऐसे ही फार्म फॉर प्रोजेक्ट हो गया, ये शुभा है फार्म फॉर प्रोजेक्ट, इनके इनके फार्म पे भी मैंने शेफ, एज ए शेफ काम किया था। तो कई फार्म्स के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। दिस इज माई स्टॉल वेयर पीपल्स आर टेस्टिंग माई कुकीज।